हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह। आज हम चैप्टर 2 मोमेंट्स ऑफ द अर्थ के एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी अराउंड विच द बॉडी अपीयर टू स्पिन। ये हेवनली बॉडी चूँकि अर्थ एक हेवनली बॉडी है और इसके हाफ पार्ट से जो ये इमेजिनरी लाइन जाती है और जिस पर ये अर्थ जो है मूव करती है, ओके, ऐसे मूव करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, ओके। Next question. Tilted, not straight, sloping, slanting and sliding one side. Tilt मतलब क्या होता है कि जैसे अर्थ जो है, ओके, अर्थ जो है सीधा न होकर के अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी होती है, ओके, ऐसे झुकी होती है। और इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कितने डिग्री होती है इसका झुकाव? 23.5 डिग्री सन के पैरेलल ये इसका टिल्टेड होता है। ऑर्बिट क्या होता है? जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ जब अर्थ मूवमेंट करती है, ओके, यहाँ पर ये अर्थ है, ये सन है, ये सन है, ओके, और ये अर्थ है, ओके। अर्थ के चारों तरफ ये जब मूवमेंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑफ अर्थ का डे एंड नाइट, इसके द्वारा डे एंड नाइट होता है, तो सही आंसर है रोटेशन, ओके। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन इज द पीरियड बिटवीन नाइट एंड डे लाइट एंड इज द पीरियड बिटवीन डे लाइट एंड नाइट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट में डॉन, ओके। जब सुबह रात बीत जाती है और दिन होने वाला आता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? डॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में होगा डे लाइट एंड पीरियड बिटवीन डे लाइट एंड नाइट, यानी जब दिन डूबने वाला होता है और रात होने वाली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क, यानी जो गोधूली वाला आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड, अर्थ के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, ओके, रिवोल्यूशन होता है। द रिवर्स बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ अर्थ एक्सिस। फर्स्ट में होगा सीजन्स और सेकेंड में होगा टिल्टेड, ओके। यानी जो सीजन है अर्थ के टिल्टेड होने से
ये नॉर्दर्न साउदर्न में अपोजिट होते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम में क्या होता है? हैव प्लीजेंट वेदर। ओके, दोनों समय जो कि बराबर होते हैं, ना ही गर्मी पड़ती है ना ही सर्दी पड़ती है, इसलिए ये प्लीजेंट मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डे किस समय होता है? ड्यूरिंग विंटर। ओके, ड्यूरिंग विंटर में लॉन्ग नाइट्स, लंबी रात होती है और छोटा दिन होता है। लीव चेंज कलर, स्टार्ट फॉलिंग, यानी कलर चेंज कर देते हैं पत्तियाँ और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग ऑटम, यानी पतझड़ वाले मौसम में पत्तियाँ कलर छोड़ देती हैं और दूसरा वो गिरना शुरू हो जाती है। साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर कब होता है? दिसंबर में होता है। ओके, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इन द जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस, जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? तो जून में होता है समर। ओके, क्या होता है? समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the earth will complete 5 revolution round sun in 5 revolution, यानी 5 चक्कर कितने साल में लगाती है, कितने दिन में लगाती है? तो इसका आंसर होगा 5 ईयर। ओके, क्योंकि एक साल में एक चक्कर होता है 365 दिन में, तो 5 ईयर में 5 राउंड हो जाएगा। ड्यूरिंग समर वी एक्सपीरियंस, समर में हम क्या अनुभव करते हैं? लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून लास्ट इन इंडिया बिटवीन, मानसून भारत में कब आता है? जून टू अगस्त। ओके, जून टू अगस्त में मौसम मानसून सीजन आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको आंसर बताना है। व्हाट आर 2 मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? 2 मूवमेंट क्या होते हैं? देयर आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। नाउ रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन? The spinning movement of the earth about its axis called rotation, यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर जब मूव करती है, ओके, ऐसे मूव करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर सन है और इसके अलावा आप देखेंगे ये उसका ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट है और यहाँ पर अर्थ है। ओके, तो जब अर्थ एक चक्कर लगाती है सन का, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा इसका? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डे नाइट कास्ट? एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। डे एंड नाइट्स कैसे होते हैं? वाइल रोटेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ फेस सन, the part of the sun earth face the sun experience days, while the other side with face away
from the sun is dark and experience night। यानी जिस तरफ दिन होता है, जिस तरफ सन का फेस होता है उस तरफ दिन होता है, और जिस तरफ सन का फेस नहीं होता है वहाँ पर रात होती है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सन है। ओके, इस डायग्राम के द्वारा आप समझते हैं। यहाँ पर अर्थ जो है ऐसे होती है। ओके, समझ गए। और सन की जो लाइट है वो इस तरह से पड़ती है, यहाँ पर तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, डे होगा। क्या होगा, डे होगा। और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ती वहाँ पर क्या होगा, नाइट होगा। ओके, जैसे ही सन ये अर्थ फिर रोटेट करेगी ऐसे, तो ये वाला हिस्सा आगे आएगा, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा और फिर यहाँ पर रात हो जाएगी। इस तरह से ही डे नाइट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काजेज सीजन, ड्रा डिटेल डायग्राम एक्सप्लेन। सीजन कैसे होते हैं? Most places on the earth experience different season in year, namely spring, autumn and winter. These seasons are caused by the revolution of the earth and tilted in the earth axis. डायग्राम से हम समझते हैं कि सीजन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ पर सन है। ओके, ये अर्थ का पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ पर, एक पोजीशन यहाँ पर, एक पोजीशन यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, अब आते हैं सन की जो डायरेक्ट लाइट पड़ती है। ओके, ये आप देखेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे है, और फिर यहाँ पर ये इसका एक्सिस ऐसे है। ओके, ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या होता है, समर होता है। ओके, क्या होता है, समर होता है। और यहाँ पर ना साउदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट सन का लाइट पड़ता है, तो इस कारण से यहाँ पर विंटर होता है। यस, विंटर होता है। और यहाँ पर दोनों तरफ बराबर होता है, तो इस कारण से एक तरफ ऑटम होता है और एक तरफ स्प्रिंग होता है। ओके, ये सिंपल डायग्राम है, बुक में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। राइट अ कपल सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द 4 मेन सीजन्स। 4 मेन सीजन कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग। ड्यूरिंग स्प्रिंग ट्रीज स्प्राउट new leaves and flower bloom after the cold winter months. Birds build nests. The weather is mild and pleasant. Next season, autumn. In autumn, leaves change color and start falling from the trees. Days and nights are of the same length. The weather is pleasant. Next, summer. The summer months are hot and dry. The days are long and nights are short. In many places, rivers and lakes run dry. Next season, winter. It is very cold during winter in many places. Snow fall, trees lose all their leaves.
द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्ग। ओके, विंटर में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए एक कंप्लीट टेबल करिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, तो विंटर सीजन में इसका अपोजिट क्या होगा, विंटर होगा। ओके, ठीक इसके अपोजिट होते हैं। साउदर्न में ऑटम होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग होगा। ओके, स्प्रिंग होगा। नेक्स्ट सीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विंटर होगा। ओके, नेक्स्ट सीजन स्प्रिंग, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है, तो यहाँ पर ऑटम होगा। ओके, तो ये आपका टेबल है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।